मैंने ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, मिल जाए तो बताना कैसा लगा। Gift? What is it? Tell me. iPhone 15। पर मेरे पास तो iPhone 16 Pro Max है। Love you. Bye. आई हेट यू। इतना पैसा लुटाता है उस पे यार, हर वक्त उसे गिफ्ट देता रहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा वो क्यों करेगी? मैडम, पैसों के अलावा भी लड़की को बड़ा कुछ चाहिए होता है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मिस्टर परफेक्ट, इतने हैंडसम, चार्मिंग, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो तुमसे दोस्ती ना करना चाहे? समझ रहे हो? ठीक है, समझ गया। नहीं, स्पेशल गिफ्ट है, इसको मैं किसी स्पेशल ओकेजन पर तो तुम कभी नहीं पहनोगे। क्या हो गया? इतने नेगेटिव बिटे क्यों हो गए? अब तुम्हें इसी कड़वे करेले के साथ रहना पड़े। सो मुस्तफा हमारा कड़वा करेला बन चुका है। क्या शर्जीना उसके साथ रह पाएगी? अब आगे जाके मजीद टेंशन क्रिएट होगी। ड्रामा उस डायरेक्शन में जा रहा है कि जहां पर शायद इनकी डाइवोर्स हो। क्या होगी या नहीं, ये बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। और फिर आगे से क्या होगा, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, कौन से इंटरेस्टिंग कौन से स्टूपिड सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट्स ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डिस्पैच कर दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा को फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां डीएम में शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. पहली बात तो यह है कि लेटेस्ट एपिसोड की ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि एकदम से कोई भी ऐसे रिच नहीं बन जाता कि हाँ भैया मिलियनर बन गया है। एक ही गेम उसने बनाई, वायरल हुई और यहाँ पर भैया अब उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा आ गया। रियलिटी में भी इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। बहुत दफा ठोकर खाते हो, गिरते हो, फिर उठते हो। बट मुस्तफा की प्रॉब्लम यह है कि वो बिल्कुल भी स्टेबल पर्सनैलिटी है ही नहीं। उसको मैंने आज तक कंसोल नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा कि जहां पर वो अपनी लाइफ को लेकर खुद से भी कोई सही डिसीजन ले सके। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके सही डिसीजंस ना लेना है। पहली बात तो यह है कि यहां पर भैया अगर तुम्हारा नाम उसने नहीं भी लिया तो तुम्हारी बला से, तुम्हें तो पैसे मिल रहे हैं, तुम्हारी तो जॉब लगी हुई थी, तो कौन पागल बेवकूफ अपने इन हालात में कि जहां पर ना रहने उठने बैठने की सही जगह है, जहां पर तुमने काम डाल दिया है और ऐसे में तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है, वहां पर तुम दूसरे दिन ये टेंशन लेने लग रहे हो कि भैया पैसा नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। तो वहां पर कौन बेवकूफ इस चीज की टेंशन लेगा, हाँ भैया मुझे गेम में क्रेडिट्स नहीं मिले। बात तो सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसको शुरू से ही एज ए फ्रीलांसर काम करते देखा है। तो भैया फ्रीलांसर्स को ऐसा कोई क्रेडिट नहीं मिलते, बिकॉज आपको ऑलरेडी पेमेंट हो रही होती है आपके काम की। तो कोई भी इंसान, मतलब कोई भी ऑनर अगर किसी भी थर्ड पर्सन से काम करवा रहा है दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे मतलब उसका नाम लेकर उसकी मार्केटिंग करूं या कहूं कि हाँ भैया फलां डेवलपर जो है उससे मैंने पाकिस्तान में बैठा था ये काम कराया था। ऐसा कोई भी नहीं करता अनलेस कि आप प्रॉपर फुल टाइम एक गेमिंग कंपनी में जॉब कर रहे हो, टॉप मैनेजमेंट के साथ बना के रखते हो और कंपनी के अंदर आपके शेयर्स भी हैं, तो वहां पर आपको गेम के अंदर क्रेडिट्स मिलते हैं। और एक और बात, यू बीइंग अ वेरी टैलेंटेड डेवलपर, हाउ कम्स कि तुमने गेम के अंदर कोई बग नहीं छोड़ा उसके सॉफ्टवेयर के अंदर के मतलब फ्यूचर के अंदर वो तुम्हें दोबारा से कांटेक्ट कर सकें। ऐसा नॉर्मली डेवलपर करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी इस फील्ड में रहा हूं, तो इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। शर्जीना भी ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर उसको बजाय सपोर्ट करने के चलो ठीक है उसने थोड़ी देर के लिए सही डाटा एंट्री की जॉब तो की ना, कुछ टाइम के बाद मैं इसको कन्विंस करूंगी कि हाँ नहीं ये तुम्हारा टैलेंट नहीं है भैया, उसको खाने के लाले पड़े हैं और तुम कह रही हो कि तुमने ये जॉब क्यों करी, तुम बैठ के सुकून से गेमिंग कंपनी की जॉब तलाश करो। बिल्कुल ठीक है, करना उसको वही चाहिए और वही करेगा, बट हर चीज का एक राइट टाइम होता है। अब तो भैया यहाँ पर शर्जीना और मुस्तफा दोनों मिलकर चले जाएं जीतो पाकिस्तान, वहां पर जाकर ही कुछ विन करें तो शायद इनका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए। क्योंकि मुस्तफा अपना लाइफस्टाइल खुद ठीक होने नहीं दे रहा, ऊपर से नवाबजादे ने मोबाइल भी तोड़ दिया। जहां पर आपको खाने के लाले पड़े हैं वहां पर आप इतने बेवकूफ कैसे होगे कि मतलब आपने 25-30 हजार रुपए का कम से कम वो मोबाइल होगा जो आपने जाया कर दिया। एंड थैंक गॉड इस ड्रामे के अंदर ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि हमारी हानिया को बहुत ज्यादा रोने वाले सीन नहीं मिले, क्योंकि मेरे हम सफर में हम लोग तंग पड़ गए थे इसका रोना देख देख के। यहाँ पर फाइनली वो सपोर्ट कर रही है, साथ चल रही है, हर तरह से उसको एक बड़ा आइडियल वाइफ दिखाया गया है। और मेरे ख्याल से लड़कियों को सीखनी चाहिए ये चीज़ कि किस तरह से चाहे कुछ भी हो, चाहे जिस तरह के भी सर्कमस्टांसेस हो, आप अगर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ बेहतरी होगा। लेकिन यहाँ पर बेहतरी की तरफ चीज़ें जाती नजर नहीं आ रही फिलहाल, क्योंकि मुस्तफा हमारा बन चुका है करवा करेला। पहली बात तो ये है कि वो तो इसकी प्रेगनेंसी से ही खुश नहीं है। बंदा पूछे दुनिया का कोई भी इंसान है ना, मतलब अपनी पहली औलाद से बहुत ज़्यादा खुश होता है। पहली औलाद पे कोई भी ये नहीं सोचता कि यार हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम लोग एक छत तले हो, अगर आप किसी झोंपड़ी में भी रह रहे हो ना तो वहां पर भी बच्चे पलने को पल जाते हैं। हाँ ये ज़रूर होता है कि मतलब उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, या जो आपने सोचा होता है वैसा नहीं होता, बट बच्चों को पालना
ठीक है एज सच हार्ड एफर्ट है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, बट वो मैनेज हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला बनता है कि मतलब आपको खुद भी समझ नहीं आती, बट बच्चे पल जाते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी बच्चों के ऊपर रख के ये गेम नहीं करनी चाहिए कि हाँ यार हमारी तो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि हम नहीं बच्चा पाल सकते, ऐसा नहीं होता। अब नताशा हमारी लेगी शर्जीना का बदला, क्योंकि फाइनली मतलब उसके पोल खुलने शुरू हो गए हैं। जहां पर आपने इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाया हो ना, वहां पर कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रहती ज़्यादा देर। मैं तो बहुत हैरान होता था कि कैसे नताशा की बात जो है ना वो फैल नहीं रही, कि वो कहाँ उठ बैठ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी खुशियां लाते हैं, बट वहीं पर बहुत सारी टेंशंस भी, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने की बड़ी कोशिश करते हैं। इसलिए भैया अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप मेक श्योर करो कि भैया आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसा कोई कांड नहीं हो रहा कि मतलब जिसको बाहर अगर चर्चा सुनने को मिले तो आपकी टेंशन बढ़ जाए। अब हम बात करें शर्जीना और मुस्तफ़ा की, तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले मुस्तफ़ा ये चाहेगा कि शायद उसको ये बच्चे के साथ कैरी ऑन नहीं करना चाहिए, और शर्जीना को बहुत गुस्सा चढ़ेगा। वो ये भी हो सकता है कि टेंशन में आके या ये उसको कहे कि हम इसको अबॉर्ट कर देते हैं, जो कि शर्जीना अच्छी खासी जिस पे फाइट कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्तफ़ा के स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से वो अपनी माँ की तरफ शिफ्ट हो जाए। इससे पहले यहाँ पर आपको एक और कुछ इंटरेस्टिंग सीन दिखाई जाएंगे कि जहाँ पर मुस्तफ़ा जो है वही बात जो मैं आपको कहता था अब आपको देखने को मिल रही है कि ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाएगा, और ये लगे और इसको लगेगा कि शायद पैसा ही सारा कुछ है और पैसे के लिए मतलब ये कुछ भी करेगा। इतनी जल्दी वैसे आपको डिमोटिवेट होना नहीं चाहिए। बंदा पूछे कि ठीक है गेम के अंदर क्रेडिट नहीं मिले, बट तुम्हारा एक पोर्टफोलियो तो है ना, और एक पोर्टफोलियो जब आपका अच्छा बन जाता है ना तो आपको 400 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं उस पोर्टफोलियो के बेस पे। अगर ये इतनी अच्छी गेम है एंड यू बीइंग द डेवलपर, तुमने उसको डेवलप किया, भले यहाँ पर ओनर्स ने तुम्हें क्रेडिट नहीं दिया, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी बैठी हैं जिनको आप वही एज अ पोर्टफोलियो दिखा करके भैया ये मैंने काम किया था, दिस इज माई प्रोडक्ट, यू कैन आस्क एनीथिंग, के मतलब कौन सी चीज़ कैसे फंक्शन होती है, और उसकी बेस पे आपको काम मिल जाता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्यों डाटा एंट्री की जॉब ढूंढते फिर रहे हो, या फिर क्यों आप ऐसे में दूसरी कंपनी के साथ भी इसको दिखाया जा रहा है जॉब करते हुए, जिससे अगेन आई थिंक शर्जीना को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शर्जीना चाहती है कि शायद वो अपनी कंपनी खोल ले। ऐसा नहीं होता भैया, कंपनी के अंदर शेयर्स और मतलब कोई भी सक्सेस है ना वो इतनी जल्दी मिलती नहीं है। सच मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी फील्ड है ना उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है, टीसी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि जिस बॉस के पास यहाँ पर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना वो मतलब आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसे की पावर दिखा जाता है और वहाँ पर आपका टैलेंट कहीं दब जाता है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो मुस्तफ़ा जो है ना वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो गया है। अच्छा, एक तरफ से उसको डाटा एंट्री की जॉब मिली थी, दूसरी तरफ से उसको अगेन जॉब मिली है यहाँ पर किसी और गेमिंग कंपनी में, और उन्होंने इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है कुछ टाइम का कि हाँ भाई इतने टाइम तक तुम हमारे पास ही जॉब करोगे। उन्होंने इसका टैलेंट ऑब्जर्व कर लिया होगा। मुस्तफ़ा ना दाल रोटी के चक्कर में पड़ गया, वो यहाँ पर अपने टैलेंट को बिल्कुल जो है ना वो एक साइड पे करके फोकस्ड हो गया है कि चाहे कुछ भी हो उसने अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। जबकि लाइफस्टाइल जो है ना वो एक स्ट्रैटेजी से इंप्रूव हो सकता है। अगर खाली जॉब करने से लाइफस्टाइल इंप्रूव होता तो शायद हर दूसरा इंसान इवेंचुअली एक बहुत ही मिलियनर बन जाता और अच्छे में बहुत अच्छी लग्जरीज होती हैं उसकी लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं होता। शर्जीना तो शायद फिर भी कुछ सपोर्ट कर ही लेती, लेकिन यहाँ पर उसके जो पेरेंट्स हैं ना वो उससे भी ज़्यादा कनिंग के, मतलब हर टाइम उसको ये टेंशन है कि हम अपनी बच्ची को पैम्पर करते रहें, जो कि अगेन मुस्तफ़ा को चीज़ बुरी लगेगी। और क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर मामला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से इन दोनों की तो फाइट्स ही दिखाई जाएंगी आगे से, और यहाँ पर मामला इस हद तक चला जाएगा कि उसका बाप शर्जीना को ये सजेस्ट करेगा कि तुम्हें आई थिंक मुस्तफ़ा से अलहदगी अपना लेनी चाहिए, और शर्जीना भी काफ़ी हद तक ये कहेगी कि हाँ मुस्तफ़ा वो नहीं रहा जो पहले था, बट भैया फिर भी इन लोगों की डिवोर्स नहीं होगी। जो लोग पूछ रहे थे ना कि क्या डिवोर्स हो जाएगी, नहीं डिवोर्स तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग मेन कपल हैं, और ऐसे में एक दूसरे को अगर डिवोर्स ही दे देंगे तो पीछे बचेगा क्या इस ड्रामे के अंदर। लोग थू थू करके ड्रामा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अब ड्रामे के अंदर आगे से जो मजीद इंटरेस्टिंग सीन होंगे वो ये कि नताशा का पकड़ा जाना, ये चीज़ एक्सपोज होना कि हाँ रुबाब के हस्बैंड का जो अफेयर है वो ऐसे में नताशा के साथ ही चल रहा था, क्योंकि वहाँ बैठकर उससे कुछ रिपोर्ट्स तो मिली हैं। एंड शी बीइंग वेरी जीनियस, मतलब उसको कहीं ना कहीं से ये बू ज़रूर आ गई थी कि मेरा हस्बैंड ही तो नहीं कहीं जो उसके साथ बहुत ज़्यादा उठ बैठ रहा है। इसी वजह से उसने क्या किया कि यहाँ पर अदील को बुलाने की कोशिश की लंदन के अंदर, और उसने आगे से इनकार कर दिया। इसका आई लव यू के बाद हेट यू का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर जो ज़्यादातर आगे स्टोरी चलेगी वो अदील, रुबाब और नताशा के अराउंड चलेगी, क्योंकि भैया वहाँ पर जो खिचड़ी पनी है ना उसको भी देखने का, उसको भी रिजॉल्व करने का बड़ा मजा आएगा। बाकी सीन वही है जो मैंने आपको दिखाया कि मतलब यहाँ पर अदील आगे जाके काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अपने पेरेंट्स को बुलाएगा अपने उसने बड़े घर के अंदर, रुबाब आकर इनको घर से निकाल देगी, एंड फिर सोन बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन जिसके अंदर ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा जो है
हो सकता है कि आगे जाके फाइनेंशियली स्टेबल तो हो, बट अपने अंदर ये जो ब्यूटी थी ना उसकी, कि जिस तरह से वो हर वक्त खुश रहता था और दूसरों को खुश रखता था, ख्याल रखता था, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। देखो बहुत सारी लड़कियों को ये बात समझनी भी चाहिए वैसे कि काफ़ी हद तक ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो मर्दों की होती है ना वो उनको बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है, रूड भी कर देती है। तो एक इमोशनल सपोर्ट की और एक ख़ास तौर पे ऐसी सपोर्ट की कि जहाँ पर आप कोशिश करते रहो, वो बहुत ज़रूरी होती है कि हाँ ठीक है अपने हस्बैंड को सॉफ्ट साइड पे रखो। क्योंकि जब आपको बार बार ठोकर पड़ती ना, ये तो एक दफ़ा ठोकर पड़ने से इतना चेंज हो गया, मर्दों को तो पता नहीं एक नहीं हज़ारों ठोकरों का सामना करना पड़ता है, बॉस के साथ जाकर टीसी करनी पड़ती है उसकी, और बहुत कुछ का मतलब जिसकी वजह से बंदा एक्चुअली में चेंज हो जाता है, उसे हर चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती है। खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।